कि भगवान कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। तो नारद जी अपने पूर्व जन्म के चरित्र को बताते हैं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरा जन्म हुआ, अल्प वय था, 5 वर्ष की अवस्था थी और उसी समय मेरे पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु हो गई, घर में कोई दूसरा नहीं, केवल माता है। अब माता करे तो क्या करे, मेरा लालन पालन करना है, माता को जीवन यापन करना है। माता के अंदर बड़ी दुविधा थी, कोई रक्षक, कोई सहायक नहीं। एक सदगृहस्थ संत के यहाँ मेरी माता जाती हैं और विनय पूर्वक निवेदन करती हैं कि मैं और मेरा ये 5 वर्ष का बालक है, अगर आप स्थान दे दें अपने घर में तो मैं आपके घर की सेवा करूंगी, जो गृह कार्य है उस गृह कार्य को करूंगी और मेरे लिए आश्रय हो जाएगा, आपके यहाँ मेरे पुत्र का लालन पालन हो जाएगा। सदगृहस्थ हैं, बड़े धर्मात्मा हैं। कहा कि ये प्रसन्नता की बात है मेरे लिए, अगर तुम्हारा कल्याण हो जाए तो जितना संभव हो सके। ये कितना उदात्त विचार है। कहा कि जितना संभव हो सके उतनी सेवा करना। ऐसा नहीं कि अब मेरे यहाँ भोजन कर रही हो, तुम्हें वस्त्र इत्यादि मिल रहे हैं तो एक नियम है कि इतना काम करना ही पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है। जितनी तुम्हारी क्षमता हो सेवा करना और यहाँ निवास करो, रहो। मेरी माता रहने लगी, घर का कार्य करती, फूल तोड़ के लाती, गाय की सेवा करती, गाय का दोहन करती, गृह कार्य में हाथ बटाती। सदगृहस्थ संत के यहाँ संतों का बार बार आना जाना लगा रहता था। बार बार संत आते, संतों की, ब्राह्मणों की खूब सेवा होती। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। आषाढ़ का महीना आया। पावन आषाढ़ के महीने में संतों का चातुर्मास व्रत प्रारंभ होता है। तो जैसे हरिशयनी एकादशी आई, महात्मा गण दशमी की रात्रि को आए थे। महात्मा गण दशमी की रात्रि को आए, बहुत संख्या में महात्मा हैं, सेवा तो हुई, लेकिन अब एक दुविधा खड़ी हो गई। प्रातः काल अब तो एकादशी तिथि आ गई और एकादशी तिथि को महात्मा जो जहां हैं वहीं रुक जाते हैं। और कितने दिनों के लिए रुकते हैं? तो 4 महीने के लिए। कार्तिक में जब देवोत्थान होगा उस समय महात्मा जन अपने चतुर्मास व्रत को पूर्ण करके और फिर एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। तो महात्मा तो आए थे आषाढ़ की दशमी को, अब चतुर्मास व्रत प्रारंभ हुआ, 4 महीने के लिए महात्मा लोग वहीं रह गए। नारद जी बता रहे हैं कि देखो, जब 4 महीने की अवधि थी, इसमें संतों की सेवा मैं करने लगा। मैं अबोध जरूर था, लेकिन इतनी बुद्धि जरूर विकसित थी कि किसका आदर करना है, किसका सम्मान करना है, किसकी क्या सेवा करनी है। मेरी सेवा को और मेरी निश्चलता को देखकर मेरे ऊपर संतों की कृपा होने लगी। अब संत जन प्रसाद बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते, स्वयं प्रसाद पाते और प्रसाद पाने के बाद शीत प्रसाद हमें देने लगे। शीत प्रसाद कहते हैं मैंने अपना खाया जो जूठन है उसको किसी पर कृपा करके दे देना। तो अपना जूठन देने लगे, शीत प्रसाद देने लगे। अब संतों के शीत प्रसाद को पाकर मेरी बुद्धि निर्मल होती चली गई। परमात्मा के श्री चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती चली गई। धीरे धीरे 4 महीने का समय व्यतीत हो गया। महात्मा जन जाने को तैयार हो गए। महात्मा जन जाने लगे एक स्थान से दूसरे स्थान। मैंने भी निवेदन किया कि अपने साथ हमें ले चलिए। महात्माओं ने कहा कि देखो, तुम अबोध हो, बच्चे हो, तुम्हारी जो आयु है पढ़ने लिखने की आयु है, अभी पढ़ो लिखो। तुम्हारी माता है, बिना माता की आज्ञा के तुम अगर जाओगे, बिना पढ़े लिखे जाओगे तो तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा वानप्रस्थ सफल नहीं होगा। समझा बुझा के महात्मा जन चले जाते हैं, लेकिन मन लग नहीं रहा। माता के पास गए कि माता, महात्मा जन जहां गए हैं वहां मैं जाना चाहता हूं। माता समझाती हैं कि देखो, अभी बच्चे हो, संसार क्या है, संसार में क्या क्या कठिनाइयां हैं तुमने देखा तक नहीं है। जाओगे कहां, रहोगे क्या, करोगे कैसे, खाओगे, तुम्हारा निर्वाह कैसे होगा। माता समझाती हैं, रुक जाते हैं। लेकिन दुर्योग से सावन का महीना चल रहा है,
सारी नदियां, सारे तालाब जल से लबालब भरे पड़े हैं। गाय दूह रही है, सायंकाल है। नारद जी बता रहे हैं कि मेरी माता गाय दूह रही है। उसी समय एक विषधर सर्प आता है, मेरी माता को काटता है और मेरी माता की मृत्यु हो जाती है। माता की मृत्यु हुई, बहुत रोया। मेरी माता चली गई, माता के मरण पर बहुत रोया। सबने समझाया बुझाया, लेकिन फिर कुछ क्षणों बाद मन प्रसन्न हो गया कि ईश्वर प्राप्ति में माता थी तो एक भय बना था कि माता का जब तक आदेश नहीं होगा तब तक मैं भला कैसे जाऊं संतों के पास। लेकिन अब तो माता रही ही नहीं, ये भी ईश्वर की कृपा है। अब मैं चल देता हूं जहां संत जन गए। अबोध बालक, बस इतनी स्मृति है कि इसी मार्ग से संत गए हैं, कहां गए हैं ये तो पता है नहीं, उसी मार्ग पे चल देते हैं। निर्जन सुनसान जंगल है। श्रमित हो गए, थक गए। जंगल में एक सुंदर सरोवर देखा। भगवान ने देखा कि इसकी भावना बड़ी निश्चल है, इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। भगवान तत्क्षण जैसे ही श्रमित होके नारद जी बैठते हैं, भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं और अपने दिव्य मनोहारी रूप का दर्शन करा देते हैं। भगवान की दिव्य मनोहारी रूप का दर्शन करके मुग्ध हो जाते हैं नारद जी। जैसे ही मुग्ध हुए तत्क्षण वह दृश्य समाप्त। भगवान अदृश्य हो जाते हैं। अब बेचैनी बढ़ी कि हे प्रभु कहां गए, कहां गए। अब तो बेचैनी जब बढ़ी, आकाशवाणी हुई कि अभी अधिकारी नहीं हो, जब अधिकारी हो जाओगे मैं तुम्हें प्राप्त हो जाऊंगा। समय आने पर नारद जी का शरीर पूरा हुआ और दूसरा जन्म नारद का हो गया। कहने का भाव कि भगवान के सत्संग को सुना, संतों की सेवा की, संतों का शीत प्रसाद पाया और केवल 4 महीने की इस यात्रा में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि परम संत और नारद जी जहां जहां धर्म संकट वहां वहां नारद जी की विशेषता है। दैत्य हो, देवता हो, मनुष्य हो, जिसके जिसके जीवन में नारद जी मिलते हैं उसे उसे भगवत प्राप्ति अवश्य हुई है। अगर कोई असुर है, भगवान को शत्रु के भाव से भजता है, अगर नारद जी मिल गए तो भगवान उसे मिले और अपना निज धाम भगवान ने प्राप्त किया है उस असुर को।